बिलासपुर गांव में रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ रहते थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी बहुत घनिष्ठ थी। कोई भी काम हो, रोहन और सोहन उसे साथ में ही किया करते थे। रोहन बहुत मेहनती लड़का था, जबकि सोहन का स्वभाव धार्मिक था और सोहन भगवान में बहुत विश्वास रखता था। एक दिन दोनों साथ साथ गांव के खेतों में घूमने चले जाते हैं और खेतों की लहलहाती फसल को देखकर रोहन सोहन से कहता है, सोहन भाई, क्यों ना हम भी खेती के लिए कुछ जमीन किराए पे ले लें और दोनों मिलकर खेती करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। हाँ रोहन, कह तो तुम सही रहे हो। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमारी जमीन में अच्छी फसल हो। दोनों आधे आधे पैसे डालकर जमीन किराए पर ले लेते हैं। रोहन उस जमीन पर दिन रात काम करता है और खूब मेहनत करता है, और उधर सोहन भगवान से दुआ करता है कि उनकी जमीन में अच्छी फसल उग जाए। हे भगवान, हमारी जमीन में अच्छी फसल उगवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भगवान। कुछ दिनों के बाद उनकी जमीन में खूब अच्छी फसल हो जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब रोहन कहता है, देखो सोहन, मेरी मेहनत रंग लाई। भाई हमारी जमीन में अच्छी फसल उगाई है और मेरी दुआ भी काम आई। मैंने भगवान से दिन रात अपने खेतों की अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी। फिर दोनों फसल को काटकर बाजार में बेच आते हैं और घर आकर पैसों के लेन देन का हिसाब करने लगते हैं। लाओ भाई, आधे पैसे मुनाफे के मुझे दे दो। आधे पैसे क्यों? खेतों पर तो तुमने एक भी दिन आकर नहीं देखा। मैं खेतों पर नहीं आया तो क्या हुआ? मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की है अपने खेतों के लिए। भाई, अगर मैं मेहनत न करता तो क्या तुम्हारी प्रार्थना काम आती? भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। लेकिन सोहन ने उनकी बात नहीं मानी और दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा बहुत बढ़ गया। नौबत ये आ गई कि दोनों को गांव के सरपंच के पास जाना पड़ा। दोनों ने सरपंच जी के सामने अपनी सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद सरपंच जी बोले, बात तो तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे हो, लेकिन फैसला तो करना ही पड़ेगा। फिर सरपंच जी ने दोनों को एक एक बोरी चावल की दी और कहा, इन चावलों की बोरियों में कंकड़ मिली हुई है। जो कल तक चावलों में से कंकड़ निकाल देगा, खेतों के मुनाफे में से ज्यादा हिस्सा उसे ही मिलेगा। रोहन और सोहन चावलों की बोरी लेकर अपने अपने घर आ गए। रोहन ने पूरी रात जागकर मेहनत करके चावलों में से सारी कंकड़ निकाली। वहीं दूसरी तरफ सोहन, जिसने पूरी रात जागकर भगवान से दुआ की, हे भगवान, चावलों में से कंकड़ को निकाल दो। हे भगवान, चावलों में से कंकड़ को निकाल दो, कल मुझे सरपंच को साफ चावल देने हैं। अगले दिन सोहन और रोहन सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच बोलता है, आ गए तुम? अपनी अपनी बोरी दिखाओ, देखता हूँ तुमने कितनी मेहनत की है। पहले सरपंच रोहन की बोरी देखते हैं। रोहन ने चावलों में से कंकड़ को काफी हद तक निकाल दिया था। उसके बाद सरपंच सोहन की बोरी देखते हैं, लेकिन सोहन की बोरी में कंकड़ जो की त्यों बनी रहती है। सरपंच कहते हैं, क्या तुमने कल कंकड़ साफ नहीं की? सोहन कहता है, मैंने पूरी रात भगवान से दुआ की कि भगवान चावलों में से कंकड़ को निकाल दे, लेकिन पता नहीं कैसे चावलों में से कंकड़ नहीं निकली सरपंच जी। इस पर सरपंच कहते हैं, बिना परिश्रम के भगवान भी साथ नहीं देते बेटा। जब तुम्हारे दुआ करने से चावलों में से कंकड़ नहीं निकली, तो तुम्हारे दुआ करने से खेतों में अच्छी फसल कैसे हो सकती है? इसलिए खेतों के मुनाफे का ज्यादा हिस्सा रोहन को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने दिन रात परिश्रम करके खेतों में अच्छी फसल उगाई है। सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उसने परिश्रम करने की ठान ली और परिश्रम करना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं।